अब डे बाय डे इजराइल और हमास की जंग भयानक रूप लेती जा रही है। इजरायली हमले में हमास चीफ का पूरा खानदान ही तबाह हो गया है। जानेंगे क्या हुआ है और क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ अंडमान निकोबार में भारत कौन सा बड़ा खेल कर रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी ईरान के साथ पंगे थमे नहीं हैं इजराइल के, लेकिन इजराइल अभी और भी खतरनाक रूप लेता हुआ दिख रहा है। आपको बता दें, पहली बात तो ये ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अभी एक सनसनीखेज दावा किया गया है। अमेरिकी मीडिया का कहना है कि ईरान परमाणु बम बनाने की क्षमता हासिल करने की ओर बढ़ रहा है और तेजी से हथियार ग्रेड का यूरेनियम जमा कर रहा है। अमेरिका की एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों को डर है कि ईरान बहुत जल्द ही परमाणु बम बना सकता है। अमेरिकी अधिकारियों ने ये डर ऐसे समय पर जताया है जब ईरान और अमेरिका के बीच इजराइल और परमाणु कार्यक्रम को लेकर तनाव बहुत बढ़ा हुआ है। इजराइल ने सीरिया में ईरानी कमांडर को जब से मारा है, तेहरान के पलटवार की आशंका जताई जा रही है। ईरानी मिसाइल हमले के डर के बीच अमेरिकी दूत भी इजराइल पहुंच रहे हैं। वहीं ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु समझौता टूटने के भी 6 साल पूरे हो चुके हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में कहा गया कि हालांकि ईरान ने कहा है कि उनका परमाणु बम बनाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन उसके पास अब तक बेहद संवर्धित यूरेनियम है, जिससे कम से कम 3 परमाणु हथियार बनाने लायक ईंधन में बदला जा सकता है। हालांकि ईरान ने कहा है कि उसका परमाणु बम बनाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन उसके पास अब बेहद संवर्धित यूरेनियम है, जिससे कम से कम 3 परमाणु हथियार बनाने लायक ईंधन में बदला जा सकता है। ईरान ने इसे मात्र कुछ दिन या सप्ताह के अंदर ही कर सकता है। रिपोर्ट में कहा गया कि उसने IAEA के कई अधिकारियों और अमेरिकी अधिकारियों से इस बारे में इंटरव्यू किया है। इसी बीच इजराइल के विदेश मंत्री ने बुधवार को आगाह किया कि अगर ईरान अपनी जमीन से इजराइल पर हमला करेगा तो उनके देश की सेना भी सीधे उसे निशाना बनाएगी। मंत्री इजराइल काट्ज ने एक्स पर हिब्रू और फारसी भाषा में पोस्ट किया, अगर ईरान से उसके क्षेत्र पर हमले हुए तो इजराइल भी जवाब देगा और ईरान पर हमला करेगा। इससे पहले ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई ने कहा था कि सीरिया में वाणिज्य दूतावास पर हमला करना बड़ी गलती है। किसी भी देश में मौजूद दूतावास को उस देश का हिस्सा माना जाता है। हमारी धरती पर हमला किया गया है, शैतानी शासन को दंडित किया जाना चाहिए। दोनों देशों के बीच हालात तब से बिगड़े हैं जब सीरिया स्थित ईरान के वाणिज्य दूतावास पर हमला हुआ है, लेकिन इस बीच ऐसा लगता है जैसे इजराइल रुकने वाले मोड में नहीं दिख रहा है। इजराइल ने गाजा में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए हमास नेता इस्माइल हानिया के 3 बेटों को हवाई हमले में मार दिया है। हमास से जुड़ी समाचार एजेंसी सेहाब ने इसके बारे में जानकारी दी है। हानिया हमास की राजनीतिक शाखा के प्रमुख हैं। इजरायली मीडिया आउटलेट यरूशलम पोस्ट ने लेबनान से आ रही रिपोर्ट के हवाले से बताया है कि हमले में हानिया के कई पोते और पोतियों के भी मारे जाने की खबर है। रिपोर्ट मुताबिक वे सभी गाजा में अल सती शरणार्थी शिविर के पास एक वाहन में थे, जिसे इजराइल ने निशाना बनाया। इस क्षेत्र पर कई महीनों से इजरायली सेना का कंट्रोल है। इजरायली मीडिया ने कहा कि हानिया ने पुष्टि की कि हमले में उनके 3 बेटे 3 पोते पोती मारे गए हैं। हानिया ने कहा कि गाजा के सभी नागरिकों ने इसकी कीमत अपने बच्चों के खून से चुकाई है, जिनमें मैं भी शामिल हूँ। हानिया को जब अपने बेटों और पोतों के मारे जाने की जानकारी दी गई तो उस समय वो हमास नेता कतर की राजधानी दोहा के अस्पताल का दौरा कर रहा था, जहां गाजा के घायलों का इलाज चल रहा था। एक वीडियो सामने आया है जिसमें इस्माइल हानिया अस्पताल के अंदर खड़े होकर अपने बेटों के मारे जाने की खबर सुन रहा है। हमास के राजनीतिक शाखा प्रमुख हमास के राजनीतिक नेतृत्व के दूसरे सदस्यों का साथ कतर में रहता है। गाजा के अंदर समूह के कमान यहवा सिनवार के पास है, जो दक्षिणी गाजा में बंधकों के साथ कहीं छिपा हुआ है। इजराइल पर बीते साल 7 अक्टूबर को हुए हमले का आदेश सिनवार ने ही दिया था। सिनवार को गाजा का कसाई कहा जाता है। वैसे आपको बता दें, कुछ इस तरीके की तस्वीरें आ रही है। कहा जा रहा है, जब आपको बता दें, यहाँ पर हानिया ने कहा है
कि हम उन्हें शहादत का सम्मान देने के लिए ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स और खुफिया एजेंसी सीन बेट ने 3 लोगों की मौत की पुष्टि की और कहा कि वे आतंकी समूह के सदस्य थे। आईडीएफ के मुताबिक अमीर हनीय हमास सैन्य विंग में एक स्क्वाड कमांडर था, वहीं हाजिम और मोहम्मद सैन्य विंग में निचले स्तर का कार्यकर्ता था। आईडीएफ का कहना है कि तीनों मध्य गाजा के क्षेत्र में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के रास्ते में थे, तभी उन पर हमला बोला गया। आपको बता दें, रिपोर्ट्स के मुताबिक एक इंटरव्यू में इस्माइल हनिया ने कसम खाई है कि हमास सरेंडर नहीं करेगा और इस तरह की कार्रवाइयों से बंधकों की रिहाई से जुड़ी बातचीत में उसके लक्ष्य और मांग नहीं बदलने वाली। हनिये ने कहा कि उनका शुद्ध खून यरूशलेम और अल अक्सा की आज़ादी के लिए है और हम अपने रास्ते पर बढ़ते रहेंगे, न संकोच करेंगे, न लड़खड़ाएंगे। उनके खून से हम अपने लोगों के भविष्य और स्वतंत्रता की आशा करते हैं। हमारी मांगे साफ है, इस पर रियायत नहीं मिलेगी। दुश्मन गलत सोच रहा है कि मेरे बेटों को निशाना बनाकर हमास को स्थिति बदलने पर मजबूर कर देगा। मेरे बेटों का खून हमारे लोगों के खून से ज्यादा प्रिय नहीं है। हिब्रू मीडिया के मुताबिक हानिया के तीनों बेटों पर हवाई हमले को दक्षिणी कमान के कर्नल की तरफ से अप्रूव किया गया था। बंधकों की रिहाई और सीज फायर से जुड़ी बातचीत चल रही है। संवेदनशील मामला होने के बाद भी युद्ध कैबिनेट में इसकी चर्चा नहीं की गई थी। इजरायली अधिकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योव गैलेंट को इस बारे में पहले नहीं बताया गया था। एक्सपर्ट का मानना है कि इस एयर स्ट्राइक से बातचीत रुक भी सकती है। खैर, अब जहां एक तरफ ये माहौल बन रहा है तो वहीं चीन और भारत लगातार एक दूसरे को काउंटर करने के लिए अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं और नए सैन्य ठिकानों का निर्माण किया जा रहा है। चीन जहां भारत के कुछ पड़ोसी देशों को अपने इशारे पर नचाकर सैन्य बंदरगाह बनाने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं भारत ने अपने उन द्वीपों का विकास करना शुरू कर दिया है जहाँ से चीन को किसी भी वक्त मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता है। ऐसा ही द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि यहाँ पर विशालकाय मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एडवांस हवाई क्षेत्र के निर्माण के साथ साथ खाने पीने के सामानों के भंडारण के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा सैनिकों के रहने के लिए आवास, मजबूत सर्विलांस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तैयार किया जा रहा है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह रणनीतिक तौर पर भारत के लिए ज्यादा काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं और सीनियर सैन्य अधिकारियों का कहना है कि इसलिए यहाँ पर मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जा रहा है। दरअसल हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में लगातार चीन की मौजूदगी बढ़ती चली जा रही है और बड़े पैमाने पर चीनी गतिविधियां चल रही है। कई जगहों पर चीन सीक्रेट सैन्य बंदरगाह बनाने की कोशिश है, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह से सिर्फ 55 किलोमीटर दूर म्यांमार के कोको द्वीप समूह में एक सैन्य सुविधा का निर्माण किया गया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 836 द्वीप हैं, जिनमें से सिर्फ 38 द्वीप पर ही इंसान बसे हैं। अंडमान और निकोबार कमांड द्वीप में पहली और एकमात्र त्रिसेवा कमांड है, साल 2001 में स्थापित की गई। कहा जा रहा है कि अंडमान निकोबार के उत्तरी द्वीपों में से एक पर निगरानी बुनियादी ढांचे को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने और सैनिकों के लिए एक अस्थायी आवास का निर्माण करने की योजना है। P-8I लड़ाकू विमान जैसे लैंडिंग करने वाली हवाई पट्टियों का भी यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा CDS जनरल अनिल चौहान ने पोर्ट ब्लेयर में IN उत्कृष्ट में एक आधुनिक हैंगर और डिस्पर्टल सिस्टम का उद्घाटन किया है। यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि आनन फानन कई सारी चीजें की जा रही है। अंडमान निकोबार में भारत भी तैयार रहना चाहता है, अगर माहौल गड़बड़ होता है तो भारत भी उत्तर दे सके। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।